एक और जो विवादित बयान दिया है स्वामी प्रसाद मौर्य ने, वो पूरा आपने देखा, वो पूरी बातचीत आपने देखी। हमारे संवाददाता वीरेश पांडे इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। वीरेश, जब संजय ने पूछा स्वामी प्रसाद मौर्य से कि आपके इस दावे का कोई तो आधार होगा, तो उनका जवाब था विकिपीडिया। फिर उन्होंने कहा कि एएसआई सर्वे करेगी तो अपने आप चीजें निकलकर सामने आ जाएंगी। ये सब तो ठीक है, हमने देखा, लेकिन इसके पीछे उनका पॉलिटिकल मोटिव आपको क्या दिखता है वीरेश? देखिए, कुछ ऐसे नेता होते हैं जो जमीन पर काम करते हैं, कुछ ऐसे नेता होते हैं जो जुबान से काम करते हैं। दोनों अपने अपनी जगह पर सही काम करते हैं और पार्टी उनके लिए उसी तरीके से उनका प्रयोग करती है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जमीन पर काम किए होते तो 2022 में 47 से 100 से ज्यादा सीटें जीतने वाली समाजवादी पार्टी के एक वो भी विधायक होते। समाजवादी पार्टी वहां से हारती नहीं जमीन पर, अगर उनका कुछ पकड़ होता तो। वो चुनाव हारे, अखिलेश यादव ने उनके ऊपर अनुकंपा की उन्हें एमएलसी बनाया, पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव बनाया, जिसका काफी विरोध अंदर देखने को मिलता है। लेकिन जुबान की अगर हम बात करें तो ये जुबान उनकी अभी नहीं चल रही है। जब वो बसपा में थे तब भी उन्होंने बोला, जब वो भाजपा में थे तब भी उन्होंने बोला, वो सपा में हैं तब भी वो बोल रहे हैं। जब बसपा में थे तो उसी दलित राजनीति करने वाली बसपा को भी उन्होंने बैकफुट पर ला दिया था। मेरठ में एक रेप हुआ था दलित लड़की से, उन्होंने कहा था कि हादसा है, हादसे ऐसे ऐसे हो जाते हैं। रेप को उन्होंने हादसा बताया था। जब वो भारतीय जनता पार्टी में थे उन्होंने कहा कि राम राज की परिकल्पना कुछ नहीं है, गौरी गणेश की पूजा मत करो, राम राज को हटा दो, गौरी गणेश की पूजा बंद करो। बहुत सारे ऐसे विवाद हैं। जब वो समाजवादी पार्टी में आए तो उन्होंने रामचरितमानस का विवाद उठाया। उन्होंने कहा कि 3 तलाक जो है वो हवस के जो शिकार लोग होते हैं वो 3 तलाक लेते हैं। उन्होंने मुस्लिम भाइयों पर अपनी बातें रखी। तो वो जुबान की राजनीति करते हैं और वो विपक्ष के नेता भी रहे, बसपा के वो प्रदेश अध्यक्ष रहे। तो अपनी जुबान की वजह से स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी में प्रासंगिकता रहती आई है। मैं तो ये कहूंगा कि अखिलेश यादव अगर उनकी जुबान को पसंद नहीं करते, मैं बार बार ये हम लोग करते हैं कि अखिलेश यादव क्यों नहीं सवाल खड़ा कर रहे हैं, डिंपल यादव क्यों नहीं सवाल खड़ा कर रही है, समाजवादी पार्टी उन्हें क्यों ढो रही है। तो समाजवादी पार्टी के मुखिया, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, 5 साल वो मुख्यमंत्री रहे और कई बार सांसद रहे, तो वो उनकी राजनीतिक समझ पे हम सवाल नहीं खड़ा कर सकते हैं। अगर उन्होंने किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय महासचिव बनाया, हारने के बाद उस व्यक्ति को एमएलसी बनाया, तो निश्चित रूप से उनकी जुबान पार्टी के लिए लाभप्रद है। ये अलग बात है, इसका विश्लेषण हो सकता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य पार्टी को कितना लाभ दे रहे हैं, कितना हानि पहुंचा रहे हैं। अगर लाभ देते तो 2022 में एक बिल्कुल ठीक बात है वीरेश, दिया गया था। लेकिन ये विश्लेषण का विषय हमारे और आपके लिए है, लोगों के लिए है। लेकिन आपने ये बिल्कुल ठीक कहा कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अगर उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाते हैं, उन्हें चुनाव हारने के बाद एमएलसी बनाते हैं, तो इसका मतलब वो उनकी जुबान और उसके पीछे जो उद्देश्य है बयानों के पीछे, उसको सही मानते हैं। हमारे साथ बने रहिए वीरेश। आप पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।